सब ब्रांड की आइसक्रीम आप भूल जाएंगे जब एक तरबूज घर खरीद कर लाएंगे। ना दूध, ना मिल्क पाउडर, ना कस्टर्ड पाउडर, ना कोई ब्रेड, ना पकाना, ना किचन में जाना, ना चूल्हा जलाना, ना गैस का खर्चा। 300 रुपए में 4 किलो का तरबूज आइसक्रीम का भरकर तैयार करें, पूरा खानदान की मौजें सब खुश होकर खाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। आज मैंने सोचा अपने पूरे खानदान में बच्चों बड़ों की सबकी करवाते हैं मौजें। इतनी गर्मी पड़ रही है तो हमने खरीद लिया 4.5 किलो का तरबूज। तकरीबन 4.5 किलो इस तरबूज का वजन है। जैसे ही आज घर पर तरबूज आया सबको मैंने रोक दिया, रुक जाओ, तरबूज तो आप रोज ही खाते हो, आज क्यों ना हम इसकी आइसक्रीम बनाकर खाते हैं। तो हमने सोचा सभी को इसकी आइसक्रीम बनाकर खिलाते हैं। सबसे पहले मैंने तरबूज की कटिंग कर ली। 3 किलो का हिस्सा एक साइड पर बड़ा बड़ा काट लिया और 1.5 किलो का अलहदा कर लिया। थोड़ा सा हमें डूंगा गहराई में चाहिए था, इसलिए फिर मैंने कटिंग ही ज़रा इस तरह से की है। 2 तरह आइसक्रीम इसकी बन जाती है, पकाना शकाना नहीं पड़ता हमें और परेशानी दी कोई गल नहीं, इसमें आइस बहुत कम आती है। सबसे पहले आपने एक चम्मच ले लेना है, पास में एक डूंगा रख लेना है। सारे तरबूज को इस तरह चम्मच से आराम से आप निकाल लें, फटाफट वाला काम है, मिनटों में हो जाता है। इतना ज़्यादा जूसी जैसा ये तरबूज है वैसे ही मज़ेदार सी मीठी मीठी आइसक्रीम इसकी बनती है, जो कि गर्मी के मौसम में दिल को ठंडक देती है। हो गया तरबूज यहाँ पर बिल्कुल साफ़। उसके बाद आपने एक जूसर का जग ले लेना है। सबसे पहले तरबूज का आपने शरबत तैयार करना है। बीज अगर एक एक करके हम सारों के अलहदा करेंगे फिर तो हमें घंटों इधर ही टाइम लग जाना है, इसलिए बीजों के साथ ही आपने तरबूज को जूसर के जग में डालना है, थोड़ा चलाना है और जूस बनाना है। साथ में ले लेना है एक डोंगा और एक छन्नी, सारे जूस को यहाँ पर छान ले। सारा गूदा इसमें अलहदा हमने नहीं करना, अच्छी तरह इसको स्पैचुला के साथ हम छान रहे हैं ताकि काफ़ी हद तक जो है इसका गूदा जूस के साथ ही चला जाए। तो यहाँ पर देखें बस थोड़ा सा ये बच जाएगा, इतना रहने देते हैं। सारे बीज इसमें आ गए। ये हमारा बन गया फ्रेश तरबूज का जूस। अब इसी तरह से सारे जूस को बनाकर हम ढककर एक साइड पर रख देंगे। इसे फेंकने को मेरा आज दिल ही नहीं किया। मैंने सोचा कि किसी बर्तन में तो हम आइसक्रीम बनाते ही रहते हैं, क्यों ना आज हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैंने छुरी की मदद से इसके ऊपर निशान लगाए। तकरीबन मैंने 3 लाइनें लगाई इसके ऊपर ताकि हमें हो जाए अंदाज़ा, जब कटिंग करें कुल्फ़ी वाली लुक भी दे और साथ में आइसक्रीम की तरह निकालें तो भी हमें आसानी हो। इस आइसक्रीम को बनाने में जितना हमने इंजॉय किया है ना, शायद ही आज तक किसी आइसक्रीम को बनाने में किया हो। इतनी तो ये मज़ेदार बनती है और साथ में इसे बनाने में जो मज़ा आता है उसका कमाल है। तो यहाँ पर हमने सारे निशान खींचने के बाद हमने सोचा इसको सजाना शुरू कर देते हैं। तो फटाफट से हमने इसमें कट्स लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि हम इसकी इतनी सारी कुल्फियाँ बनाना चाह रहे थे कि पूरा खानदान दिल ना खुश हो गए खाए। आखिर को हमने ठान ही लिया था कि खानदान को आज खुश करना है, तो मामूली गल नहीं है। तो ठानने के बाद तो फिर आपने करना ही होता है, घबराने की गल नहीं है। ये इतना आसान काम है, आप सब ने तो इसे चुटकियों में कर लेना है। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था, थोड़ा सा मुझे टाइम लगा इसे सेट करने में, लेकिन फिर कोई गल नहीं, आखिर को हमने सरप्राइज़ देना था सबको। तो यहाँ पर फिर भी मैंने बहुत ही कोशिश कर करके आप सबका दिल खुश करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी कोशिशें की, इतनी कोशिशें की कि मेरा काफ़ी सारा टाइम लग गया। खैर यहाँ पर ये फिर सेट हो चुका था। इस तरह से इसे सेट करने का मकसद ये है कि जब हम इसे डीप फ्रीज़र में रखेंगे जमाने के लिए, कुल्फ़ी बनाएंगे, आइसक्रीम बनाएंगे, तब ये अपनी जगह से हिलेगा जुलेगा नहीं और एक जगह सेट हो जाएगा। तो देखें ये तैयार हो चुका है। तो बस देर किस बात की, अब तो हमारी जो आइसक्रीम और कुल्फ़ी है वो 2 मिनट में बनने वाली है। एक चीज़ हमारी तैयार है, बाकी 2 कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। सबसे पहले जी विपिंग क्रीम लेनी है, किसी भी अच्छे ब्रांड की जो आपके एरिए में आसानी से मिल जाती हो। वैसे सादा क्रीम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट इसका ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। इसलिए तकरीबन यहाँ पर 3 किलो तरबूज से हमने ये आइसक्रीम तैयार कर रहे हैं, उसके हिसाब से 250 ml हमने विपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है। अब आ जाते हैं, इसे मीठा भी बनाना है और आइसक्रीम की तरह बनाना है। अगर हम क्रीम को और जूस को सिर्फ मिक्स करके आइसक्रीम बनाएंगे फिर तो इसमें इतनी सारी बर्फ़ आएगी ना, तब बर्फ़ नू ही असी चबदे रहना। तो इधर फिर हमने सोचा कि इसमें थोड़ा कंडेंस मिल्क लाजमी डालना है ताकि ये क्रीमी बने। आइसक्रीम हमारी लगे सही, वाकई हम आइसक्रीम खा रहे हैं। अब मिठास यहाँ पर आपने चखना ज़रूर है बनाते वक्त। सबसे पहले जूसर के जग में हमने डाल दिया यहाँ पर फ्रेश तरबूज का जूस, जो कि अभी अभी हमने तैयार किया। 1 गिलास
और तकरीबन साथ में 4 चम्मच हमारे बने थे। उसके बाद हमने 250 ml इसमें डाल दी क्रीम। उसके बाद जी अब आ गए हम कंडेंस मिल्क की तरफ। तकरीबन यहाँ पर मैंने ये छोटे से प्याले में कंडेंस मिल्क लिया हुआ है और ये आपने ना थोड़ा अंदाजे से इसमें सेट करना है। पहले आप थोड़ा कंडेंस मिल्क इसमें डालें और जूसर के जग को चलाएं और साथ में मैंने 1 प्याला ना तरबूज भी ले लिया था। थोड़ा सा इसका जो गूदा भी इसके साथ जाएगा, इसके बीज मैंने थोड़े मेहनत करके अलहदा कर लिए थे। गूदा जाएगा, थोड़ी ये गाढ़ी बनेगी, इसी वजह से मैंने तरबूज का इस्तेमाल किया। थोड़ा सा इसमें कंडेंस मिल्क अभी मैंने डाला है। जूसर के जग को चलाएंगे, उसके बाद आप चखें। अगर आपको मीठा ज़रा कम लगे तो थोड़ा कंडेंस मिल्क और डाल सकते हैं, ठीक है। इसका कोई वो नहीं है कि आपने इतना डालना है, ये सिर्फ आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, यानी मिठास जितनी आपको पसंद है, क्योंकि तरबूज भी मीठा होता है। उसके बाद जी हमने यहाँ पर ये तैयार कर ली थी। बस इसे तैयार करना होता है। जूसर के जग को आप 3-4 मिनट तक चलाएँ मशीन को और बस ये तैयार हो जाती है। उसके बाद इसमें आप भर दें। उसके तो इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो क्या तो लज्जत वाली इसकी आइसक्रीम बनती होगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमारी सस्ते वाली होममेड सी आइसक्रीम है जो कि बच्चों को बड़ों का सबका दिल खुश कर देगी। यहाँ पर फिर भी मेरी कोशिश थी कि ये अपनी जगह से हिले जुले ना। जब अच्छी तरह मुझे कहे कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकर चलो मुझे डीप फ्रीज़र में, तो मैंने इसे पहले रख कर देखा। अब ये बिल्कुल तैयार है और मैंने इसे 6 घंटों के लिए डीप फ्रीज़र में रख दिया। जब 6 घंटों के बाद मैंने आइसक्रीम को देखा तो इसने कहा कि मुझे आप बाहर लेकर चलो, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। तो यहाँ पर इसे बाहर लाने के बाद सबसे पहले जी मैंने इसे चेक किया अच्छी तरह। तू तैयार है बिल्कुल, तुझे कटिंग करते हैं अभी। तो फ़ौरन से बोली मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन सोचा कि इसको कटिंग कैसे किया जाए। मैंने तो बड़ी कोशिशें की और खूब अच्छा जोर लगा लगा के हमने इसकी कटिंग की। बड़ा मुश्किल है इनू कटना, तो तुसी ना किसी भी डब्बे शब्बे च इनू जमा लियो। ये आइसक्रीम बहुत ही मज़ेदार बनती है, लेकिन इसको काटना बहुत मुश्किल है। बहरहाल लेकिन मैंने जब ये तय कर लिया था तो बना ही लिया, तो फिर मुझे पीछे नहीं हटना था, इसकी कटिंग तो करनी थी। खैर मैंने इसकी कटिंग कर ली और यहाँ पर देखें कटिंग करने के बाद फिर जो मुझे खुशी हो रही थी कि ये इतनी प्यारी, इतनी क्रीमी, इतनी खूबसूरत लुक। तो बस जब आप कोई ऐसा काम करते हैं ना जो बहुत आपने किसी को सरप्राइज़ दे रहा हो और वो बनने के बाद ना खूबसूरत लुक दे, वाह वाह वाह, दिल खुश हो जाता है। देखिए जी एक एक आइसक्रीम की जो कुल्फ़ी है, कितनी बड़ी बड़ी तो कितनी मोटी मोटी, कितनी जानदार है। तो देखें इतनी सारी आइसक्रीम एक ही कुल्फ़ी के साथ लगी हुई है। वाह जी वाह, मौजा ही मौजा। तो ये आइसक्रीम की रेसिपी तो आप लाजमी ट्राई करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के दौरान अगर हमसे बोलने में कोई गलती हुई है तो माज़रत चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।